नमस्कार किसान भाइयों, प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, प्याज के भाव को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि प्याज में निर्यात की गिरावट के कारण प्याज के भाव पर दबाव हुआ है और प्याज के भाव में आखिर तेजी कब बनेगी। तो किसान भाइयों, फिलहाल मिडल ईस्ट यानी अमेरिका, ईरान और इजराइल के तनाव के बीच प्याज का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है और किसान सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ से किसानों से प्याज खरीदने की बात की है, लेकिन प्याज का जो समर्थन मूल्य रखा है वो बेहद ही कम है। जी हाँ किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने 1235 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पश्चिम एशिया युद्ध और ईरान पर हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे प्याज का निर्यात प्रभावित हुआ है। और खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात की बात करें तो फिलहाल 50% तक की गिरावट देखने को मिली है और प्याज किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में सभी रबी सीजन की जो बम्पर फसल है उनके कारण मंडियों में प्याज की ज़बरदस्त आवक देखने को मिली है। बेमौसम बारिश से प्याज की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिससे अब जो मंडियों में प्याज आ रहा है वो बेहद ही एवरेज क्वालिटी का प्याज आ रहा है, लंबे समय तक टिकने वाला प्याज नहीं है और प्याज किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सरकार ने जो प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की घोषणा की है वो ए ग्रेड प्याज की है, यानी जो लंबे समय तक स्टॉक किया जाए। किसान भाइयों, अगर लंबे समय तक स्टॉक करने लायक अगर आपके पास में प्याज है तो जुलाई अगस्त में प्याज के भाव में अच्छी तेजी के संकेत मंडी विशेषज्ञ बता रहे हैं। मंडियों में प्याज की भारी उपलब्धता, व्यापारियों की खरीद धीमी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने भले ही 1235 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदने की घोषणा की हो, लेकिन इससे किसानों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर जो शुल्क था उसे हटा दिया है, लेकिन विदेशी बाजारों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से भारतीय प्याज की बात करें तो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है और भारतीय प्याज को कड़ी टक्कर अन्य देशों के प्याज से मिल रही है और निर्यात प्रभावित होने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान भाइयों, रमज़ान और बकरा ईद के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्याज की मांग अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन अब की बार मिडल ईस्ट तनाव की वजह से भारतीय प्याज की डिमांड कम देखने को मिली है। हालांकि अब खबर आ रही है कि प्याज निर्यात को लेकर सरकार कई देशों से संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में प्याज निर्यात को लेकर कई देशों से संपर्क साधे हुए हैं और प्याज के निर्यात को गति मिलेगी। अगर प्याज निर्यात होता है तो आने वाले दिनों में प्याज के भाव में अच्छी तेजी बन सकती है। किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति देखें तो मंडी विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त के बाद प्याज के भाव में अब की बार तेजी की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। अगस्त के बाद प्याज के भाव किसानों को अब की बार ठीक मिलेंगे। ऐसे में अगर स्टॉक करने लायक आपके पास प्याज उपलब्ध है तो आप अगस्त तक प्याज का स्टॉक अवश्य करें। वहीं एवरेज व मीडियम क्वालिटी का प्याज थोड़ा थोड़ा कर मंडी में बेचते रहें, क्योंकि एवरेज व मीडियम क्वालिटी का प्याज अगर लंबे समय तक स्टॉक किया तो सड़ने का खतरा है और बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जय किसान, धन्यवाद।